मकसूद नशिस्तों के फैसले पर इख्तिलाफ, जजों ने सवालात उठा दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी। लिखा 15 दिन का दौरानिया खत्म हुआ, अक्सरियती फैसले जारी ना हो सका। तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने भी आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत ना रखता हो। 80 अरकान की किस्मत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर कर दिया। अदालत जब कोई अपील सुनती है तो उसका इख्तियार समाअत महदूद होता है, जिसे अक्सरियती फैसले में नज़रअंदाज किया गया। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत। लिखा ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरू अमल का सद्देबाब करें। सेक्रेटरी दाखिला तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए गुलाम शबीर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता शहरी गुलाम शबीर को बाजियाब करके 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। अडयाला के मकीन का एक बार फिर बातचीत का इशारा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा, बात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है। इस हुकूमत से क्या बात करूं जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाएगी। मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मजीद बोले, सबसे बड़ा यूटर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। कहाँ लिखा है जीएचक्यू के सामने एहतजाज बना है। मुल्क में गैर एलानिया माशाल्लाह नाफिज है। कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे। नैब तोशाखाना रेफरेंस दोबारा दायर करके कानून की खिलाफवर्जी की। बरी होने पर मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब और झूठे बयान देने वालों पर केस करूंगा। फ्रिज की सहूलत ना होने की वजह से जेल में 2 बार फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ। के अहल ही नहीं थे और परजुमान कर दिए गए धांधली के जरिए और बिठा दिए गए। हमें और इनको जरा छोड़ दें। मैं ऐलान करूंगा इस्लामाबाद में कि मैं जलसा करूंगा और इस जगह पे करूंगा। अगर मैं ना करके दूं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरी गलती है, मैंने जो किया है मुझे उसमें कोई पीछे हटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने गलती ही नहीं की और मुझे आप कहे माफी मांगो तो मैं क्यों माफी मांगू। चले आप आ जाए, बैठ जाए, आप मेरे पे गलती साबित कर लें। जितनी गलती मैंने की होगी माफी मैं मांगता हूँ। कोई कौम बेवकूफ नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हर बना समझता है ये परसेप्शन जो बनाया गया, जो वाकयात हुए उनका मुआवजा करें और कौम फैसला कर ले गलती किसकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 9 मई वाक़यात पर बड़ी पेशकश। कहा, पहले 9 मई पर हमारी गलती साबित करें, मुआफ़ी मांगने को तैयार है। अगर हम जिम्मेदार ना हुए तो बताया जाए, हमसे कौन मुआफ़ी मांगेगा। गलती आप करें और मुआफ़ी हम मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए ऐसी बातों के जरिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आइन को पामाल किया गया, आइन को बार बार तोड़ा गया। इस मामले पर बात जरूर होनी चाहिए। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग के निर्खनामे लगे हुए हैं। अब तो पीटीआई के वजीर ने भी कह दिया अली अमीन करप्शन कर रहे हैं। सियासत में इत्तेहाद बनते भी हैं और टूटते भी हैं। पीटीआई वालों को मौलाना चक्कर लगवा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला जियाला होगा। अडयाला जेल में 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाला जज फिर तब्दील। नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत नंबर 1 में जज तैनात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए जज के सामने पेशी। वकील की अदम पेशी पर समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने बानी पीटीआई बेटों से फोन पर बात कराने की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस का 9 मई मुकदमात की तफ्तीश के लिए नई JIT बनाने का फैसला। सिफारिशात महकमा दाखिला को भिजवा दी गई। पहले से बनाई गई टीम में शामिल 3 SPs तब्दील। तहकीकाती टीम में 2 नए मेंबरान शामिल किए जाएंगे। शेर अफजल मरवर की पार्टी रुकनीत का मामला उलझ गया। तहरीक इंसाफ ने बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے رکنیت معطلی کا نوٹیفکیشن جعلی قرار دے دیا۔ شیر افضل منور کا رد عمل بھی آ گیا۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا، بیرسٹر گوہر سے ملاقات میں تمام معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ حکم نامہ پارٹی چیئرمین کے علم میں بھی نہ تھا۔ حکم نامے کو دھوکہ دہی سے کور کمیٹی کی کارروائی کا حصہ بنایا گیا۔ چیئرمین کو تحریری طور پر پارٹی اور پارلیمنٹ کی رکنیت کا اختیار دے دیا۔ سندھ حکومت نے عوام کے لیے سستی بجلی کا حل ڈھونڈ لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا 2 لاکھ گھرانوں کو سولر سسٹم دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 2 لاکھ سولر کٹس کی فراہمی کے لیے 3 معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، کم آمدنی والے خاندانوں کو 80% سبسڈی پر سولر سسٹم فراہم کریں گے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے سندھ سولر انرجی پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک منصوبے کے لیے $70 فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ حق کے راستے میں قربانی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا فلسطین یکجہتی ریلی سے خطاب۔ کہا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امت مسلمہ میں نیا جذبہ پیدا ہوا۔ فلسطینیوں کے حوصلے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں۔ نیتن یاہو یا کوئی اور ان چٹانوں سے کبھی نہیں ٹکرا سکتا۔ کراچی میں بھی جماعت اسلامی کے دھرنے کا آغاز۔ منم ظفر خان نے خطاب میں کہا، کراچی کا دھرنا راولپنڈی کے دھرنے کا تسلسل ہے۔ ظالم حکمرانوں نے تنخواہ دار طبقے پر ظالمانہ ٹیکس لگا دی۔ کارکن پرعزم رہے اور تحریک کو آگے بڑھائیں۔ گورنر سندھ کامران چسوری کا دھرنے والوں کو ویلکم۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں دھرنے میں چائے بھجوا دی۔ وزیر اطلاع پنجاب عظمیٰ بخاری کی جعلی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر ایکشن۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تحریک انصاف کی کارکن فلک جاوید سمیت 6 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔